नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं वक्री शनि जो कि मार्गी होने जा रहे हैं। तो मार्गी शनि जो है वो 15 नवंबर से हो रहे हैं और शनि अपनी राशि कुंभ में ही है और वो 15 नवंबर को रेट्रोग्रेड मोशन से प्रोग्रेसिव मोशन में जा रहे हैं, यानी कि वक्री से वो मार्गी स्थिति की ओर जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोगों ने वक्री स्थिति में बहुत सारे सुख भी देखे होंगे, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे दुख भी देखे होंगे। और वो देखना इसलिए होता है क्योंकि आपके पर्सनल चार्ट में कॉम्बिनेशंस और ग्रहों की स्थिति पे डिपेंड करता है कि वक्री शनि आपके लिए अच्छा है या मार्गी शनि अच्छा है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो हम कह सकते हैं कि भाई ये तो ध्यान रखने वाली बात है, इसमें अच्छा हो ही नहीं सकता है। तो वो ये है कि शनि की एक तो जो तीसरी दृष्टि है, कुंभ राशि में अभी चल रहे हैं, तो वहाँ से तीसरी दृष्टि जो है वो मेष राशि पर है, जो कि उनकी नीच राशि है और उस पर वक्र दृष्टि भी है। ये जो दृष्टि है वो नेगेटिव रिजल्ट्स देने वाली है। तो वो वक्र दृष्टि हट जाएगी तो नीच दृष्टि का ही इफेक्ट रहेगा, तो जो डबल नेगेटिव इम्पैक्ट था वो कम हो जाएगा। और वृषभ लग्न और राशि के लिए ये क्या इफेक्ट देगा हम उसकी बात करेंगे। वृषभ वालों के लिए ये स्थिति जो है, शनि जो है उनकी कुंडली में कर्मस्थान में ट्रांजिट कर रहे हैं 10th हाउस में, और जहां पर 11 नंबर लिखा है वो 10वां भाव है। आपके लिए शनि का मार्गी होना कर्मस्थान को लेके ठीक है, उतना नेगेटिव नहीं है। वक्री था तब भी अच्छा था और मार्गी होने से आपको थोड़े जो प्रॉफिट है उसमें कमी आएगी, यानी कि कर्मस्थान को लेके आप जितना अच्छा रिजल्ट अभी तक पा रहे थे बिकॉज ऑफ वक्री शनि, वो अब कम होगा। नेगेटिव नहीं है लेकिन पॉजिटिविटी में कमी होगी, यानी कि जो प्रॉफिट है उसमें थोड़ी कमी आएगी, लेकिन वो लॉस नहीं है। तो वो एक चीज़ है। पिता के साथ आपके बॉन्डिंग्स जो हैं वो अच्छे थे और अच्छे रहेंगे, लेकिन कमी आएगी। आप उनसे मिलना चाहते थे, मिल पाए, आप उनसे कुछ उनके साथ करना चाहते थे, साथ मिलके उनके लिए कुछ करना चाहते थे। सो पिता आपके लिए कुछ करना चाहते थे, वो बॉन्डिंग जो था वो अच्छा बना ये वक्री स्थिति में। लेकिन मार्गी स्थिति में उसमें कमी आएगी, यानी कि वो एक समय था, इफेक्ट हो गया और आपने एक दूसरे के लिए पिता से ब्लेसिंग भी मिले, आपने भी उनके लिए कुछ किया, तो वो मौका दिया शनि ने आपको, वो हो गया। अभी क्या है कि आपको वो विरासत जो है पिता की वो आगे संभालनी है, तो वो आपको मार्गी शनि में आप उसको एडमायर कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं। और दूसरा ये है कि आपका कर्मस्थान है, वहाँ मार्गी हो रहा है शनि, तो आपको जो स्ट्रेस लग रहा था काम, बिकॉज क्या है, यहाँ वक्री शनि ने आपको मौका दिया था, आपको कुछ करने का, आपको जीवन में प्रोग्रेस करने का, आपको प्रमोशन मिले हैं, आपको इंक्रीमेंट मिले हैं, आपका दायरा बढ़ा है, आपका वर्क का जो प्रोफाइल है वो बड़ा बना है, आपका क्षेत्र बड़ा बना था ड्यूरिंग द वक्री शनि। मैं कर्मस्थान की अभी बात कर रहा हूँ, शनि की दृष्टियों की नहीं। अब वो थोड़ा कम होगा, उसमें थोड़ी कमियां आएंगी, मतलब कमियां यानी कि कम होगा, वो थोड़ा मतलब जो बढ़ा है वहाँ से आगे अब नहीं बढ़ेगा, वो स्लो हो जाएगा, उसकी गति जो है वो बढ़ने में, सपोज वो 4-6 महीने में जो बढ़ गया उस स्पीड में अभी नहीं होगा, वो कम होगा। तो वो स्पीड कम होगी, वो चीज़ें अभी थोड़ा रिलैक्स होने को भी आपको मिलेगा। अब जब बढ़ता है काम, वर्कलोड, तो उसका स्ट्रेस भी होता है, उसका उसकी थकान भी होती है, तो वो आपके लिए थोड़ा कम हो जाएगा, मन की शांति रहेगी, थोड़ा आप अपने लिए समय निकाल पाएंगे, तो वो अच्छा है, बट प्रोग्रेस रहेगा। यहाँ पर शनि की दृष्टियों की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वक्र दृष्टि जहाँ जहाँ वो कर रहा था वो वक्र दृष्टि हट जाएगी। तो शनि आपकी कुंडली में कर्मस्थान से तीसरी जो दृष्टि कर रहा था वो मेष राशि में 12th हाउस पे कर रहा था, वो जो उसकी नीच राशि है शनि की, और वहाँ पर नीच दृष्टि वक्र दृष्टि दोनों हो रहा था। तो जो लोग विदेश जाना चाहते थे, विदेश में रहना चाहते थे, विदेश में सेटल होना चाहते थे, चाहे वो स्टूडेंट्स है या घूमने जाना चाहते हैं, कोई आप कपल है या फैमिली है या आप हाउस वाइफ है, आप फार्मर है, आप डॉक्टर है, आप इंजीनियर है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप स्टूडेंट है, आप किसी भी क्षेत्र में है, आप कितनी भी एज में है, तो वो आपके लिए विदेश को लेके जो नेगेटिविटी थी, जो कठिनाइयाँ थी, जो प्रॉब्लम्स थी, उसमें ऑलमोस्ट 50% कमी हो जाएगी, आपके लिए पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आप सही दिशा में सही चीज़ें कर पाएंगे। विदेश को लेके आप पढ़ाई करने जाना चाहते हैं, आपके लिए हर्डल्स प्रॉब्लम से वो दूर हो जाएंगे।
आप अगर ऑलरेडी विदेश में हैं और आपको वहाँ कुछ हर्डल्स प्रॉब्लम्स हैं तो वो अब कमी आएगी। जो सडनली आपको नहीं पता था प्रॉब्लम्स शुरू हो गए थे वो कम हो जाएंगे। तो आपके लिए वहाँ कंफर्ट जोन क्रिएट होगा विदेश के मामले में, विदेश में जॉब करने में, बिजनेस करने में, वहाँ रहने में, एनीथिंग रिलेटेड। आपके डॉक्यूमेंट्स, आपको ग्रीन कार्ड या वीज़ा में प्रॉब्लम्स आ रहे थे, आपके डॉक्यूमेंट्स के प्रॉब्लम हो रहे थे, वो सारा क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू रिगार्डिंग अब्रॉड, विदेश में सेटलमेंट या पढ़ाई या घूमने जाना, कुछ भी। यहाँ पर एक और चीज़ है, ये व्यय का भाव है, मोक्ष का भाव है। आपका खर्च बहुत बढ़ गया था, वो कंट्रोल्ड हो जाएगा। आपका अनएक्सपेक्टेड और अननेसेसरी खर्च था वो कम हो जाएगा। सो आपका बजट थोड़ा आपके कंट्रोल में, आपके हाथ में आएगा। आपको होगा कि हाँ, आप कुछ अच्छा लग रहा है बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। दूसरा, आपको ये भी अनुभूति होगी कि जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है, लेकिन उसको टैकल करने के लिए समय और प्लानिंग की ज़रूरत होती है। वो कैसे किया जाए वो आपने ये वक्री स्थिति में सीखा है, अब उसका अप्लाई करने का टाइम है। तो शनि आपको वो मौका भी देगा। तो वक्र दृष्टि और नीच दृष्टि हटने से आपके मन पर से जो इवन आप विदेश को, ज़रूरी नहीं कि दूसरे कंट्री में, आप जिस टाउन में रहते हैं, आप जिस शहर में रहते हैं, उस शहर से दूसरे शहर में, दूसरे स्टेट में आप जाना चाहते हैं, तब भी ये प्रॉब्लम्स, क्योंकि डिपेंड करता है आपके चार्ट पे कि आप कितनी दूरी तक जाएंगे अपने बर्थ प्लेस से, तो वो भी आपके लिए कंफर्ट क्रिएट होगा। तो अच्छी स्थिति बन रही है। दूसरी एक दृष्टि जो है शनि की, वो 7वीं दृष्टि बिल्कुल सामने, और वो आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव पे है, जहाँ पर 5 नंबर लिखा है, जो कि सूर्य की राशि है। अब शनि यहाँ पर जब दृष्टि, वक्र दृष्टि करता है सूर्य के घर पे, तो सुख को लेके आपको चिंता थी, आपको घर को लेके चिंता थी, आपको ज़मीन, मकान, वाहन, माता को लेके जो चिंता थी, उसमें कमी आएगी और उसमें सुख रूप निर्णय आप ले पाएंगे। आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड या आपके ज़मीन से रिलेटेड कोई हर्डल्स, प्रॉब्लम्स चल रहे थे या लीगल उसमें कुछ चल रहा था, तो वो शॉर्ट आउट होगा और आपके लिए वो चीज़ें, देखिए वक्री में वो उभर कर सामने आई, अब शॉर्ट आउट की ओर है, वो सारी चीज़ें डाइल्यूट होगी धीरे धीरे। वो अपने सही उसमें जो भी ज़रूरी कागजात है या ज़रूरी रूल्स है, उसके हिसाब से जो फॉलो होना चाहिए वो सारा होगा और आपकी फेवर में सारी चीज़ें होंगी जो आपके लिए सही है। जितना आपका सही है वो सारी चीज़ें होंगी जो आपके लिए, मतलब आपने कुछ गलत किया है तो भी वो आपके हाथ से जाएगा, जो यहाँ सही होना चाहिए वही होगा। सो बी क्लियर कि यहाँ जितना आपको मिलना है, जो मिलना है उतना ही होगा। तो ज़्यादा उसके चक्कर में आके आप खुद को और दूसरों को परेशान करेंगे तो दुख आपको ज़्यादा मिलेगा। यहाँ आपको शनि जो है वो माता के आशीर्वाद से प्रगति भी कराएगा और आपका नेटिव से कनेक्शन बढ़ेगा, आपके होम टाउन से कनेक्शन बढ़ेगा, आपके बर्थ प्लेस से कनेक्शन बढ़ेगा। आप विदेश में आप आ नहीं पाए, काफ़ी समय से अटके हुए हैं किसी भी रीज़न से, वीज़ा, डॉक्यूमेंट्स या जो भी रीज़न से, अब आप अपने नेटिव पे आ पाएंगे, अपने मदरलैंड में आ पाएंगे, आप अपने मदर से मिल पाएंगे, मदर आपके पास आ सकती हैं। ऐसी सारी पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए बनेगी। सो ये बहुत अच्छा समय है, आपको सुख की अनुभूति कराएगा ये समय शनि का मार्गी स्थिति में। और शनि की एक और दृष्टि है 10वीं दृष्टि, जो कि आपके सप्तम भाव पे पड़ रही है, वक्र दृष्टि है और वृश्चिक राशि है, मंगल की है। बहुत सारे लोगों को उससे बेनिफिट भी हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोगों का मंगल अगर कुंडली में देखती है, अभी मंगल नीच राशि में चल रहा है, उसका मैं डिटेल वीडियो देने जा रहा हूँ, बहुत लंबे अरसे के लिए वो है। सो मंगल यहाँ अग्रेसिव प्लैनेट है, उसके घर पे शनि की दृष्टि आपको भी थोड़ा अग्रेसिव बनाती है। ये 7th हाउस लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर का था, वक्र दृष्टि थी, तो यहाँ मनमुटाव, स्ट्रेस, टेंशन चल रहा था, उसमें कमी आएगी। पार्टनरशिप में आपके पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन गोचर के प्लैनेट्स के हिसाब से और शनि की ये वक्र दृष्टि हटने से थोड़ा अच्छा माहौल क्रिएट होगा। पार्टनर से भी आपको काफ़ी समय से नोक जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे एक दूसरे के साथ, वो कम होंगे, लाइफ पार्टनर के साथ भी और बिजनेस पार्टनर के साथ भी। तो यहाँ कमियाँ जो है वो दूर होंगी और एक दूसरे को समझने वाली बात शुरू होगी और उससे आप सबको एक सही दिशा मिलेगी और मन शांत होगा और शांत मन से सही दिशा में सही निर्णय होंगे। सो
वक्री से मार्गी होना, शनि आपका स्ट्रेस कम करेगा, खासकर 12th हाउस को लेके, 4th हाउस को लेके, और आपके इंट्यूशन स्ट्रांग बनेंगे, आपको लाभ होगा। सो ये मेन पॉइंट्स से ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।